नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव। और बाजार में आज के सत्र में तेजी बन गई। जिसका इंतजार था वो हुआ है। 25,000 का लेवल पार हुआ और अब बाजार 25,050 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये तेजी और कितनी टिकाऊ है और क्या यहां से अब बेहतर लेवल्स की उम्मीद की जा सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इसमें मौजूद है। रूपक डेजी एलकेपी सिक्योरिटीज इनको ज्वाइन कर रहे हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक में आपका। जी नमस्कार रजत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, मार्केट में तो रौनक लगी हुई है। एकदम से तेजी बढ़ गई है। सरकारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जैसी तेज हुई, बाजार भी तेज हो गया। साथ साथ अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा। खैर, वो भी मुलाकात कर रहे हैं पुतिन से, जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, हम भी मुलाकात कर रहे हैं। हमने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मुलाकात की है। उसके बाद फिर फोन पे तो बातचीत हमारी जारी है पुतिन जी से। तो अभी हुआ ये कि मार्केट आज तेज हो गया। पहले तो आप ये मार्केट का स्ट्रक्चर समझाएं कि क्या ये मार्केट यहां से और तेज हो सकती है और निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए। निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया स्क्रीन पे सर, ओवर टू यू। जी मुझे लगता है कि ये जो निफ्टी में रिसेंटली करेक्शन हुआ था ना, लास्ट 1.5-2 महीना से जो करेक्शन हुआ था, उसमें निफ्टी अराउंड 5.5% का करेक्शन हुआ था। उसका करेक्शन का टुवर्ड्स जो एंड था वो थोड़ा स्ट्रगल था बियर्स के लिए। तो ये स्ट्रगल बता रहा था, कहीं ना कहीं बता रहा था कि मोटा मोटी फॉर द टाइम बीइंग एक बार तो बियरिश फेज का एंड है। बाद में नीचे आए ऊपर जाए, बट फॉर द टाइम बीइंग तो एक एंड था। और एफआईआई का ह्यूज शॉर्ट पोजीशन था मार्केट में, तो उसके बावजूद भी मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आ रहा था। और उसके बाद जो परसों का सत्रों में जो एक गैप अप ओपनिंग हुआ था और मोरलेस होल्ड था। जो स्ट्रेंथ था, जो ओपनिंग स्ट्रेंथ था वो होल्ड था। हालांकि 100 पॉइंट तक नीचे आया था मार्केट ओपनिंग से, बट कल और आज सेंटिमेंट एकदम स्ट्रांग दिखा रहा है। और अभी फिलहाल तो वो जो रेजिस्टेंस था, साइकोलॉजिकल लेवल भी था, कॉल राइटिंग था, फिर उसको जो रेजिस्टेंस हो उसके ऊपर जो आज कंफर्टेबली अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी फिलहाल तो मुझे अपसाइड ही लग रहा है। 25,200 तक जा सकता है, 25,200 के ऊपर 25,200 से लेके 25,250, उसके बाद 25,500-600 तक जा सकता है। नीचे 24,800 का एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। जब तक 24,800 होल्ड रहेगा तब तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बुल्स के लिए। तो नीचे हो गया 24,800। ऊपर अब ये रफ्तार कितनी और बढ़ेगी, क्योंकि कल तो फिर वायदा एक्सपायरी का दिन है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो क्या वीकली एक्सपायरी पे बड़ा खेल हो सकता है मार्केट में? क्या मैक्सिमम अपसाइड एक्सपेक्ट करके चले? जी मुझे लगता है इमीडिएटली हो सकता है, कल ना हो बट फ्राइडे हो। 25,250 काइंड ऑफ लेवल इमीडिएटली, जो रिसेंट जो अगर पीक देखिए, इससे पहले का जो एक कंसेशन लेवल था, उस कंसेशन लेवल की जो हाई है वो अराउंड 250 है, 25,250। वहां पे तो एक बार हो सकता है रेजिस्टेंस मिले उसको। आजकल तक एक बार ट्राई करे वहां तक जाने का, कल परसों तक, सॉरी। तो उसके बाद फार्दर अपसाइड अनफोल्ड होता है, तो 25,250 तक तो मुझे लग रहा है इस हफ्ते की एंड तक। मजा आ गया ना। देखो, अब जीएसटी के ऊपर बैठक शुरू हुई है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, तो उसके बाद अब बाजार की चाल देखो, अलग ही रंगत नजर आ रही है समय मार्केट में। और हो ये रहा है कि मार्केट में इस समय पहले तो चढ़े ऑटो स्टॉक्स, फिर नंबर आया रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और उसके बाद आज चल रहे हैं आईटी। तो 3 दिन हो गए हैं, हमने 3 दिन में 3 अलग अलग थीम्स पे मार्केट को चढ़ते देखा, यानी कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग इस समय देखने को मिल रही है। सर, अभी आज ऑटो पे नहीं पूछ रहा मैं, आज आईटी पे पूछ रहा हूं। अब ये आईटी स्टॉक्स बिल्कुल रुके पड़े थे, थके पड़े थे, एकदम से आज टॉप गेनर्स की सूची में आ गए हैं। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, टेक महिंद्रा, ऐसे स्टॉक्स। इन्फोसिस का शेयर आज 3.25% उछला और अमेरिका में आईटी ही ढीला था, हमारे यहां पर आईटी एकदम से चुस्त हो गया। आईटी पे कुछ बड़ी रिवर्सल्स की संभावना है क्या? और जिनके पास भी है वो क्या करें निफ्टी आईटी? जी देखिए, आईटी निफ्टी आईटी अर्ली जुलाई में एक ब्रेकडाउन आया था उसका। और जो इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है 21 में उसके नीचे आ गया था। तो 10 जुलाई से उसके नीचे ही चल रहा था, मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा हावी था आईटी स्पेस में, और कंटिन्यूअसली मोटा मोटी नीचे आ रहा था। और अभी फिलहाल जो अगर देखे 21 में अगर देखे, तो उसके ऊपर आज ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है पर्टिकुलर इंडेक्स। अगर क्लोजिंग आता है 35,550 या 35,600 के ऊपर ओवरऑल क्लोजिंग आता है, तो एक रिवर्सल की संभावना दिख रहा है शॉर्ट टर्म में।
तो अभी फिर जिनके पास भी है, पहले तो आईटी इंडेक्स को ही हम ट्रैक करते हैं, 35,590 पे है अभी। इसका एक नीचे का सपोर्ट लेवल या फिर स्टॉप लॉस लेवल क्या रहेगा? कि देखिए जो अभी क्लोजिंग अगर 35,600 के ऊपर आ गया, एक शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा इंडेक्स में या स्पेस में। इन दैट केस 35,350 का स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। ट्रेड और तो नहीं अब कर रहे इसमें, लेकिन हम वो बेंचमार्क को हम ट्रैक कर रहे हैं, तो उसके बलबूते फिर बाकी के स्टॉक्स को भी ट्रैक करना शुरू कर देंगे। तो 35,350 ये नीचे का हो गया लेवल। जी हाँ, ऊपर दौड़ेगा तो कहां तक फिर? ऊपर दौड़ेगा तो प्रीवियस जो कंसोलिडेशन लो था, मतलब जो एक कंजर्वेशन जोन है, वो है 36,770 के आसपास। तो 36,500 700 तक जा सकता है। मतलब यह 600 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो 1,000 पॉइंट का रैली, 1,000 1,200 पॉइंट का रैली एक्सपेक्टेड है। हो गया फिर 35,600 तो आपके बोलते ही हो गया। जी हाँ। तो ये है आज का सुपर शक्तिशाली मूव, और इसके बलबूते ही बाजार दौड़ गया है। अच्छा, अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं फिर। तो कैसे लग रहे हैं इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एक्सेल टेक्नोलॉजीज? ये सारे स्टॉक्स में इन्फोसिस ऑलरेडी एक पैटर्न बना रहा था रिवर्सल का। हाँ, एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे सस्टेन कर रहा था, तो इसीलिए बाइंग तो वेट हो रहा था, बाइंग बायर्स थोड़ा वेट कर रहे थे इस थोड़ा एक पॉजिटिव रिवर्सल के। तो आज मुझे लगता है 1480 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 1485 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है बायर्स बहुत भारी मात्रा से वापस आएगा इस स्टॉक में। इन्फोसिस अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, 1600 तक जा सकता है, 1610 तक जा सकता है, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा अभी 1460 का। ओके, आप क्या ट्रैक कर रहे हो उसमें मार्केट पे, जहां पर आपको लगता है कि स्ट्रेंथ बढ़ सकती है? मैं फिर बता रहा हूं, रोज एक नया आ जाता है सामने। ऑटो भी आ गया, रिलायंस भी आ गया, आईटी भी हो गया। आप क्या ट्रैक कर? तो बेसिकली ऑटोस देख रहे थे, सारे ऑटोस में ध्यान था हमारा कि आइसर मोटर्स सबसे पहले स्टार्ट किए थे, आइसर मोटर्स, उसके बाद टीवीएस आया, एमएनएम आया, अशोक लेलैंड आया, फिर सीएट अच्छा लग रहा था। ऑटो और ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स में सीएट अच्छा लग रहा था। तो अभी मूवमेंट बाकी है, अभी भी मूवमेंट बहुत, क्योंकि ओवरऑल ऑटो इंडेक्स अगर अगर देखोगे आप, ऑटो इंडेक्स में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था। पिछले लास्ट 2-3 दिन पहले आया था, 2-3 दिन पहले आया था। तो उस ब्रेकआउट के चलते पूरा ऑटो स्पेस में एक सिग्निफिकेंट बाइंग आया था। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं सारे ऑटो स्टॉक्स। ओके, तो तो आप ये ऑटो। छोड़ के रिलायंस में अगर चार्ट देखें, रिलायंस में आज जबरदस्त, कल जबरदस्त ब्रेकआउट आया था रिलायंस में। तो रिलायंस भी बहुत अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत दिनों के बाद रिलायंस ऊपर आया। उससे पहले 10-12% का करेक्शन हो गया था रिलायंस में। तो बहुत दिनों के बाद रिलायंस में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 6-7% काइंड ऑफ मूवमेंट यहाँ से दे सकते हैं रिलायंस, और नीचे 2-3% का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये पूरी रैली में बैंक निफ्टी का उतना प्रदर्शन नहीं है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक थोड़े कम चल रहे हैं। तो ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, और क्या बैंकों की बारी हो सकती है, दूसरा बड़ा सवाल? जी, बैंक्स में मुझे छोटा जो पीएसयू बैंक्स वो अभी अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले मुझे छोटा प्राइवेट बैंक अच्छा लग रहा था, अब छोटा पीएसयू बैंक अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सारे अच्छा लग रहा है। एसबीआई को छोड़ के, एसबीआई जो बड़े बैंक है उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें उतना पॉजिटिविटी दिख नहीं रहा है मुझे। मेरा सवाल एसबीआई पे ही आ रहा था वैसे। मैं एसबीआई पूछना चाह रहा था कि ये कौन से लेवल्स पे आपको अच्छा लगने लग जाएगा? क्या कोई बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, या फिर यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करके चलें? एसबीआई अगर क्लोजिंग अगर 840 के ऊपर दे सकता है, उसके बाद एसबीआई में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगा। इन दैट केस एसबीआई 900 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल की एसबीआई क्या हो रहा है, एक ऊपर जाता है, फिर वापस एक बार करेक्शन मोड में आ जाता है। प्रीवियस जो स्विंग हाई है वो अराउंड 840 है। तो 840 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद एसबीआई में हमारा ध्यान कंप्लीटली आ जाएगा। अच्छा सर, ये वाला स्टॉक देखो, पूछने को तो अभी मार्केट में इतना कुछ है ना पूछने को, लेकिन जहां पर जो स्टॉक्स चौंका रहे हैं उसके ऊपर पूछता हूं मैं। उसमें एक स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। भर भर के तो पड़े ही हुए हैं रिटेल्स के पास, रिटेल के पास ही तो हैं, इंस्टीट्यूशन तो खेल ही कर गए। तो खुशी बहुत हो रही है, मतलब इतना तो टूटते हुए दुख नहीं हो रहा था जितना नीचे चढ़ गया 14%, तो इतनी खुशी हो रही है। ये एक ही दिन में 14%, कल के सत्र में लगभग 8.25%। और कुछ इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी डेफिनेटली दिखाई देती है, इतने मोटे मोटे सौदे हो रहे हैं देखो नीचे। तो अभी क्या करना चाहिए? कल एक खबर ये आई थी कि ये रेयर अर्थ मेटल्स की जो सप्लाई है वो चाइना करेगा इंडिया को।
तो ऐसी वाली खबरों के चलते भी चला है, और ऊपर से हाल फिलहाल के जो नतीजे आए थे उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री, उनका आउटलुक, उस पर भी बाजार ने बेट लगा रखी है। लेकिन आज और कल का दिन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। ये कहां तक दौड़ लगाएगा ओला इलेक्ट्रिक? जी मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद ओला इलेक्ट्रिक जो है ना 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है पिछले 2 दिन से, कल और आज। तो कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहे हैं। लास्ट ये 21 ईएमए के ऊपर मतलब पिछले साल थे दिसंबर में। उसके बाद पहली बार इतना मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हुआ। तो ये मुझे लगता है इतने इजीली जाएगा नहीं मार्केट स्टॉक से। हायर साइड में 55, 50, 56 तक जा सकता है। 56 के ऊपर फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। और किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो 48 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। और जिनके पास बहुत ऊपर के पड़े हुए हैं वो क्या करें? और डेफिनेटली इस लेवल्स पे तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पॉजिटिविटी आया स्टॉक में। मतलब महीनों बाद, मतलब 6-7 मंथ्स के बाद एक पॉजिटिविटी जो आया एकदम। लास्ट 6 महीने में दिखा नहीं इतना पॉजिटिविटी। अभी जो पॉजिटिव दिख रहा है स्टॉक में, फिलहाल तो होल्ड करना है डेफिनेटली। राइट। ये वैसे भी अपनी ईवी के लिए जो बैटरीज बना रहे हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बाजार बहुत बड़ी बेट लगा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखाई दी थी पिछले पिछले सत्र में ही, ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी बहुत तेज हो गई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। स्टॉक दौड़ गया, बताओ, इतना तगड़ा दौड़ा है इस बार तो। बट अच्छा, और फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एक स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के, जैसे 48 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 48 तो 48 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। उसके नीचे पोजीशन कम करना चाहिए। ओके, अच्छा सर, दूसरा एक और स्टॉक बता दो, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। इन्होंने ना बोनस देने की घोषणा कर रखी है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार एक दायरे में पड़ा हुआ था। ये बिजनेस रिसर्च का हिस्सा भी था, तब नहीं इतनी स्ट्रांग खरीदारी आई। लेकिन अगर जिसने भी एक हफ्ता भी होल्ड करने की कोशिश की स्टॉक को, आज देखो रिवॉर्ड। एक ही दिन चलते हैं भाई साहब स्टॉक, तो वो सारे के सारे दुख दर्द बुलाता हुआ एकदम से 14% ऊपर गॉडफ्रे फिलिप्स फिर से लाइफ हाई की तरफ अप्रोच करता हुआ। ये मूव तो पिछले मूव से भी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। ये तो पिछले मूव दिया था जो अगस्त 2024 से लेके सितंबर 2024 का जो मूवमेंट था, बहुत सॉलिड मूवमेंट था। उसके बाद एक लंबी डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन में चला गया था स्टॉक। बट उसके बाद जो डिप्रेसिव मूवमेंट था, जो करेक्ट बैक जो मूवमेंट था, उसके बाद जो ये रिजम्पशन हुआ इसका अपसाइड का, वो बहुत बढ़िया है। आपने एकदम परफेक्ट बताया। तो अभी ये तो मूव मुझे लगता है ऐसा लेवल है जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अपसाइड अभी भी मुझे लग रहा है, अपसाइड में मुझे लगता है ओपन है टारगेट्स। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 10,100। ओके, अच्छा सर, ये एक बार इटर्नल का स्टॉक, स्विगी का स्टॉक भी प्लीज बता दीजिए कि इस पे क्या करना चाहिए। अपनी ही चाल खुद तय कर रहा है अब तो इटर्नल। मेरे ख्याल से इसका मार्केट कैप एचएएल से ज्यादा है। तो ये तो स्टॉक ही कुछ ऐसा सा जा रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इटर्नल यानी कि जोमैटो, इसका जो मार्केट कैप है वो है 3,15,663 करोड़। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मार्केट कैप है 3,07,000 करोड़। तो ठीक है फिर, खाओ पियो ऐश करो। इटर्नल का स्टॉक कैसा लग रहा है सर? स्विगी का स्टॉक कैसा लग रहा है? एटर्नल तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी भी अपसाइड दिख रहा है मुझे। डिप मिले तो बाय करना चाहिए स्टॉक को। और स्टॉक में क्या होता है, ये अगर डिप मिले तो ऐड करते रहना चाहिए। और 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसका और पी है 1056, 1056 का पी इटर्नल। इतना महंगा स्टॉक है, जब नीचे जाएगा उस दिन फिर सब आंखें बंद कर लेना। मतलब अभी ये अभी जो हो रहा है, जहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है पब्लिक वही पे भाग रहा है। तो इसीलिए पी जो जिसका हाई है उसमें बाइंग ज्यादा हो रहा है। बताओ, 1056 वसूली करने के लिए कितने साल चाहिए? ऐसा क्या टर्न अराउंड मार रही है कंपनी? मतलब ऐसा टर्न अराउंड क्या, ऐसा क्या नया डेवलप कर रही है जो इतना महंगा खरीदने को भी तैयार हैं लोग? वैसे पी देखना नहीं चाहिए, इनकी वैल्यूएशन अलग से तरीके से चलती है, वो वाला डेफिनेटली। तरीका नहीं है। पर सोच सोच के ना एक बार थोड़ी सी घबराहट होती है। घबराहट 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 में भगी जा रहा है 328। तो कहां तक का टारगेट सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? टारगेट इसका तो ओपन ही रहना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट आया ना, वो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है। तो ये मुझे लगता है और चलेगा टूवर्ड्स 350, 360 तक जा सकता है। बाय ऑन डिप्स करना चाहिए स्टॉक में, 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के।
और एक स्विगी पे भी आपकी राय सर, ये वापस आ गया अपने जोन में, ये यहीं से ही टूटा था पिछली बार, मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसी जोन से लगभग 420 के आसपास से गिरावट आई थी पिछली बार, अब फिर से 420 आ गया। तो स्विगी का जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए, परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा नीचे रहेगा, तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 380 का स्टॉप लॉस रहेगा, 380 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो या बाई कर सकते हो। अपसाइड तो इसका जबरदस्त हो सकता है, 460, उसके बाद 400 500 रुपया तक जा सकता है स्विगी। बताओ, अगर ये जीएसटी वगैरह कम हो गया ना कहीं पर भी, तो सबसे ज्यादा तो कंजम्पशन डिमांड ही बढ़ेगी, हर सामान सस्ता, तो बाजार बैठी उसी चीज पे लगा रहा है कि भाई साहब कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे सामान बेचता होगा, एक बार तो ये बताओ। तो वहां पर एकदम से वॉल्यूम्स वगैरह जो भी आप ट्रैक कर रहे हो वो बढ़ जाएगा। तो अचानक से ये सब जो है ना, ये वाले जो स्टॉक्स हैं जो डिजिटल इंडिया को ड्राइव कर रहे हैं, वो वाले स्टॉक्स रडार पर रखे हैं। स्विगी में जितने लिस्टेड प्रोडक्ट्स या फिर आप सेवाएं देखो, या फिर जोमैटो में, एटर्नल में जितनी लिस्टेड प्रोडक्ट्स से सेवाएं देखो, उनपे जीएसटी का बहुत बड़ा असर आता हुआ नजर है। कंजम्पशन को ही बूस्ट कर रही है सरकार, तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स रडार पर रखेंगे सर। उसमें एक होटल सेक्टर भी है, ये अचानक से ये इंडियन होटल्स और शैले होटल, लेमन ट्री, ऐसे पता होता है ऐसे भाग रहे थे, तो इस बार तो ट्रम्प की बात ही ना सुनते, गिरावट में भर भर के खरीद लेते। अभी क्या करना चाहिए होटल स्टॉक्स में? ये होटल स्टॉक में बने रहना चाहिए। ये एक्चुअली जो थीम था, ये थीम आज नहीं हुआ, आज स्टार्ट नहीं हुआ, पिछले 6 मंथ से चल रहा है, 6 मंथ से चल रहा है। अब देखो इंडिगो, देखो इतने कुछ हो गया, क्रूड में इतना स्पाइक आ गया, फिर भी इंडिगो का चार्ट अपवर्ड ही है। लास्ट शायद नहीं, इधर यहाँ पे तो नहीं बताया था, दूसरी जगह पे बताया था। तो इंडियन जो आसमान पे ना, वो खाली इंडिगो का ही प्लेन उड़ता है, हम्म। ऐसा लगता है इंडिगो को चार्ट देख के। तो चार्ट उसका अपवर्ड ही रहता है हमेशा। उसका कुछ असर नहीं हुआ। इंडिगो, इंडियन होटल, फिर सैले होटल, फिर लेमन ट्री, सारे पर अच्छे लग रहे हैं। हाँ वही तो, पर अब तो निकल गए ना हाथ से, तो ये क्या ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, या फिर अक्सर ऐसा होता है ना, तेजी वाला स्टॉक ले लो तो उसके बाद फिर फंस जाते हैं हायर साइड, तो फिर डिप्स में ऐड करें ये बार होटल स्टॉक्स के बेहतर करने वाले हैं अभी। जी, होटल स्टॉक बेहतर रहने वाले। कंजम्पशन थीम जो है वो वाज नॉट फॉर 6 मंथ ओनली, ये मुझे लगता है नेक्स्ट 6 साल तक चलेगा, एटलीस्ट नेक्स्ट 5-10 साल चलेगा कंजम्पशन थीम वाला स्टॉक्स। तो मतलब जब अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कोई गिरावट आ जाए, तो फिर होटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको ध्यान में रख के चल सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। ओके सर, ऐसा करते हैं, बहुत सारे स्क्रीन ही गलत होगी, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके पास चलते हैं और उनके सवाल लेते हैं, बैक टू बैक आपके सवाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक को अपने समय देने के लिए। हो गया ना मार्केट में करिश्मा? तो यही तो बोल रहे थे इतने दिनों से कि जब तेजी आएगी तो एक बात बताओ, क्या आप 25,000 पे ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे? 24,000 पे भी नहीं कर पा रहे इन्वेस्टमेंट, तो कहीं 28,000 हो गया तो तब ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे? ये नंबर्स हैं, जो ट्रेड करता है वो अपने रिस्क को मैनेज करके चलता है, नहीं तो फिर जो इन्वेस्टर है वो तो जितना सस्ता मिल जाए भाई साहब, जितना सस्ता मिल जाए उस, तो इतना सस्ता मिल रहा था, अब जो चीज जो सामान 24,300 पे मिल रहा था सर, अब वो 25,200 पे आप बोल रहे हो वो मिलेगा। बताओ, 25,200 पे तो हाथ ही खड़े कर देंगे। 25,200 के बाद 25,200 पे टक जाएगा सर। अभी तो गणपति इफेक्ट होना बाकी है, उसके बाद फिर उसके बाद दिवाली इफेक्ट होना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ है हमारे पास ट्रिगर है अपने खुद के ऑस्पिशियस दिन। तो ये 25,200 पे इस बार अटक जाएगा, लाइफ हाई की तरफ ही कूदेंगे सीधा अब तो। जी, जाना चाहिए, मुझे लगता है लाइफ हाई की तरफ जाना चाहिए। इतना बड़ा नेगेटिविटी हम लोग झेल लिया, इतना बड़ा सही बात। नेगेटिविटी पूरा इंडिया, ऐसा लग रहा था डोनाल्ड ट्रम्प को, इंडिया आइसोलेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा मार्केट है, उनको लगा तो आइसोलेटेड हो जाएगा। अभी अभी तो वो लोग व्हाइट हाउस से बोल रहे हैं कि खाली रशिया के ऊपर दबाव डालने के लिए इंडिया के ऊपर टैरिफ के बात किया। सही बात। तो अभी तो मुझे लगता है कि जो नेगेटिविटी था अभी खत्म होते हुए दिख रहा है, फॉर द टाइम बीइंग। एटलीस्ट उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि ये 2-3 हफ्ते के लिए कोई कोई बात नहीं करेंगे। तो 2-3 हफ्ते के लिए मार्केट तो पॉजिटिव हो गया। बाकी अगर देखें कि बाकी सारी चीज देखें कि रेट कट्स यूएस में भी हो सकता है, होने के चांसेस बढ़ गया, इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में ही है, और पुश देने के लिए रेट कट्स भी हो सकता है। सारी चीज जो पॉजिटिव भी आ रहा है अभी, तो चांसेस है कि न्याय की तरफ मार्केट जाए।
हम्म। और यही तो है कि जो ऐसा पेसिमिज्म था ना इसमें, आप बताओ पिछले एक हफ्ते से आपने क्या नेगेटिव न्यूज सुनी है मार्केट में? मार्केट रुकेगा ही क्यों? और इस बार तो जो ओवरसोल्ड जोन से पलटा है, तो इसको थोड़ा ओवरबॉट होने में कितना टाइम लगेगा? पहले तो हम वैसे ही ट्रेंड में चलते रहते धीरे धीरे करके, यहाँ तो ओवरसोल्ड से अगर कभी ओवरबॉट गए तो उसमें तो फिर टाइम लगता है भाई साहब। ऐसे तो नहीं बीच में रुक जाएगी स्टेशन पे गाड़ी। चलते चलो, अब तो जो पीछे मिस हो गया, अब अगली बार अगली करेक्शन का इंतजार करेंगे जब हर तरफ लाल लाल दिखाई देगा ना, फिर उसके बाद घबराएंगे। अभी तो सब कुछ हरा हरा ही नजर आ रहा है, अभी तो बैठते हैं आराम से ट्रेन में। अभी सवाल लेते हैं सर उसमें सुधीर जी। नमस्कार सुधीर जी, वरुण बेवरेजेस बताओ। ये है स्टॉक गजब का, पर इनके पास खरीदा 467 की, और ये स्टॉक चल तो रहा है, लेकिन अभी ये पहुंचा है 417। वाह वाह। सर अभी क्या करें? 467 पे ले रखे। तो अभी भी होल्ड करना चाहिए, एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। 500 का स्टॉप लॉस से, स्टॉप प्रॉफिट से होल्ड कीजिए, और मुझे लगता है 560 तक जा सकता है आप साइड में। उसके बाद है इन्फोसिस भी है इनके पास। इन्फोसिस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज का क्लोजिंग अगर 1485 के ऊपर हो जाए तो इन्फोसिस में अनदर 100-150 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। पर इनके पास अभी आज ही लिए हुए हैं, वेरी गुड, 1472 के लेवल पे लिए हैं। तो जो आज लिया उसको होल्ड कर लें। जी हाँ, होल्ड करना चाहिए। 1460 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो, उनका खाली 10-12 रुपये का स्टॉप लॉस है उनके प्राइस से। उसके बाद है डीमार्ट 4212। डीमार्ट में अच्छा बाइंग दिख रहा था 1-2 दिन पहले, आज अभी भी चल रहा है कंटिन्यूअस बाइंग डीमार्ट में। अगर उसका लंबे चार्ट देखे, वीकली चार्ट, उसमें भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख रहा है। 5300 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 4550 का। ओके, फिर है सर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस। अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन में क्या होता है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, फिर नीचे भी आ जाता है, एक रेंज के अंदर चल रहा है। 1040 के ऊपर, 1050 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है बड़ा अपसाइड आए। तब तक के लिए तो कंसोलिडेशन चलेगा मुझे लगता है। और अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस में पॉजिटिविटी दिख रहा है मुझे। 610 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और 680-700 तक जा सकता है आप साइड में। तरुण गोयल जी बोल रहे हैं आईटीसी होटल्स 229 पे ले रखे हैं सर। अभी एक बार रुको तरुण जी, अब तो होटल स्टॉक्स पे एक बार रुकी जाओ। अरे हम्म। वाह, देखा इतने दिनों से पूछ रहे थे। इनके पास बायोकॉन भी, वैसे हमने बोला था बायोकॉन फंस जाएगा, आईटीसी होटल रख लो। अभी आईटीसी होटल अब रख ही लिया उन्होंने, अब जाएगा लाइफ है। जी हाँ, जाना चाहिए, आराम से जाना चाहिए। 230 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, लगा के होल्ड करना चाहिए। तो तरुण जी ये तो सही पड़ गया, ठीक है, ये वाला तो बढ़िया। उसके बाद फिर इनके पास ये भी है, अदानी पावर भी है 591। कल तो तेज हो गया था अदानी पावर, पर इसमें एक पंगा है, बस वही है। 600, 617, 615 पार ही नहीं होता है, पता नहीं क्या बात है अदानी पावर में। हाँ, एक लेवल तक जाके तो रुक जाता है। तो अदानी पावर में एक क्लोज चाहिए, 600 के ऊपर क्लोज चाहिए। 600 के ऊपर क्लोजिंग आ गया तो जा सकते हैं ऊपर, 700 तक जा सकते हैं। 600 के ऊपर क्लोजिंग दिया इस बार, तो 700 तक जा सकता है, और 570 का स्टॉप लॉस रखना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक है बायोकॉन, यह है 396 पे। बायोकॉन लिमिटेड चार्ट अभी भी ठीक है, बीच में नेगेटिव हुआ था बहुत ज्यादा, अभी भी नहीं। एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट देखे तो थोड़ा नेगेटिविटी है, 370 के ऊपर आना पड़ेगा विद इन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, नहीं तो स्टॉक के लिए नेगेटिविटी लग रहा है मुझे शॉर्ट टर्म में। यहीं बेच दें? बेचना चाहिए, यहाँ पे इस लेवल पे बेचना चाहिए। वापस लेना है तो स्टॉप स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हो, स्टॉप बाई लगा के 370 के ऊपर। पर उनकी 396 की खरीद है ना, इसलिए बेचते हुए थोड़ा हिचकिचा रहे होंगे। ओके, उसके बाद फिर है एसकेएफ इंडिया 5002। एस्केप इंडिया, इसमें रिकवरी आ सकता है। इस ये तो एक मुझे लगता है बेस बना रहा है। 44-24 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो, ये नहीं टूटा तो रिकवरी में 4750 देन 5000 तक आ सकता है।
आजाद सिंह जी बोल रहे हैं एल्केम 5,500 की कॉल 45 पर ली है। जी होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है एकदम छोटा स्टॉप लॉस हो गया स्पॉट लेवल में, वो रहेगा 5350 का। 5350 टूटा तो एक बार एग्जिट ले लीजिए, और नहीं तो होल्ड कीजिए, होल्ड करना चाहिए कॉल को। तो उसके बाद है अभिषेक जी का प्रश्न है, मान इंडस्ट्रीज 415 रुपए पे ले रखे 610 स्टॉक्स, एग्जिट लेवल पूछ रहे हैं सर। ये भी होल्ड कीजिए, 422 के ऊपर सस्टेन करता है तो 460 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 404 पे, जिसके नीचे जाने पर एक बार एग्जिट ले लीजिएगा, नहीं तो पोजीशन कम कर लीजिएगा। आज ही पलटा है मान इंडस्ट्रीज, अभी होल्ड कर सकते हैं। ये जाता नहीं 440 445 ढंग से, 455, तो वही जहां पिछली बार गया था वहीं तक की टारगेट समझ के चलें पहला। जी हाँ हाँ, पहला टारगेट तो वही तक होना चाहिए, बट 422 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेगा ये स्टॉक। फिर है इलेक्ट्रो स्टील, 127 पे ले रखे हैं। ये तो कल ही डिस्कस हुआ था कि शायद मैंने बोला था कि हाँ ये बात, सर ये हाँ ये है, इनकी खरीद है 127। कहाँ है 127? अरे बाप रे, एक मिनट, ये है 127 का लेवल। अरे अभिषेक जी इतना ऊपर कैसे आ गए? किस लेवल के ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा सर? आज पहली हरकत करी है इसने जो बहुत समय से नहीं करी। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद एक इसमें जो इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहा है कि एकदम जबरदस्त एक रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में, बट इन फॉर दैट इसको 106 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। 106 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो 130 तक जा सकता है वापस, और फिलहाल सपोर्ट हो जाएगा 101 रुपया। 100 रुपया का स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, 100 रुपया टूट गया तो एक बार पोजीशन कम करना चाहिए। होल्ड, दोनों ही होल्ड, 100 रुपए का लगा लो स्टॉप लॉस, होल्ड, और उससे पहले वाला भी मन इंडस्ट्रीज भी होल्ड, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग भी होल्ड। इस बार निकल जाएगा ये अभिषेक जी सब कुछ ही वाला हिसाब किताब। जीनस पावर भी फंसे हुए हो 387, एक बार देखूं। नहीं, मैंने सच्ची में नहीं पता था अभिषेक जी, 3 स्टॉक्स मेरे को लगा मन इंडस्ट्रीज चल रहा है। अच्छा जीनस पार, अरे पापा रे सर, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फिर से पलट जाएगा? इन लेवल्स पे ही पलटता है अक्सर। जीनियस पावर थोड़ा नेगेटिव लग रहा है मुझे, सॉरी, जीनियस थोड़ा मुझे नेगेटिव लग रहा है। 350 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया आज तो सेंटिमेंट नेगेटिव होते रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा। और 350 के ऊपर आ गया एक दो दिन में, अगर आज क्लोजिंग नहीं दिया, 350 के नीचे ऊपर क्लोजिंग दिया तो चांसेस है कि एक बार रिकवरी आए। विनी कुमार जी बोल रहे हैं ओला रॉकेट, ओला रॉकेट। विनय कुमार जी रॉकेट वॉकेट मत बनाओ अभी चित्रों में। कर लें क्या प्रॉफिट बुकिंग के? पता रॉकेट रॉकेट बनाने के चक्कर में स्टॉक फिर नीचे आ गया, फिर बोलोगे यार ये तो ओला है। तो ये मतलब करना ये चाहते हैं कि अभी हर जगह इंटरनेट के हर पन्ने पे ओला इलेक्ट्रिक छप चुका है। तो मजा आ रहा है देखने में, रॉकेट रॉकेट रॉकेट, चाहे लिया हो 40 रुपए पे चाहे ना लिया हो। लेकिन मैं पते बता रहा हूँ कि सेंटिमेंट ऐसा हो जाता है ना, 2 दिन में भागा स्टॉक, तो यार ओला में क्या हो गया, ओला में क्या हो गया। तो भी हर जगह मार्केट में ओला ओला ही चल रहा है, जहां पर भी जाओगे सब ओला ओला ही बोल रहे हैं, भाई ये तो चल पड़ा, ये तो चल पड़ा। तो अभी क्या करना चाहिए? कि होल्ड करना चाहिए, वही 48 का स्टॉप लॉस रखना लगाना चाहिए। 48 टूटा तो ये जो सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ ना, ये थोड़ा वीक होते हुए दिखेगा बिलो 48, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, 56 तक जा सकता है। 56 के ऊपर क्लोजिंग दिया या सस्टेन किया तो फर्दर रैली। वो अभिषेक जी ने मन इंडस्ट्रीज भेज दी 415 पे, अभी तो आज ही घूमा था। चलो कोई बात नहीं। पर अभिषेक जी वो आज ही घूमा है। अच्छा अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं पारस डिफेंस पे क्या करना चाहिए सर? फॉरेस डिफेंस में तो पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए, बट हाँ इस पे रैली में टाइम लगेगा। 710 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया तो हो सकता है और ऊपर जाए टुवर्ड्स 850। फिलहाल एक जो ब्रेकडाउन आया ना ये चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, ये थोड़ा नेगेटिव है, बट फॉर फॉर ए वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब हफ्ता 10 दिन के लिए थोड़ा ऊपर जा सकता है ये टुवर्ड्स 740 760 काइंड ऑफ लेवल। इमीडिएट रेजिस्टेंस 710, उसके बाद 760 780 ये सब लेवल जा सकता है, बट एक स्टॉप लॉस रहेगा 670, उसके नीचे स्टॉक वापस वीक हो जाएगा।
सर बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट के ऊपर सवाल आया हुआ। आज तो आईटी अलग से दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आईटी की बारी आ गई जैसे। बीसॉफ्ट में भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, उसका रेजिस्टेंस है 38586। उसके ऊपर जाने पर वापस एक बार और रैली आएगा, तो फिलहाल 86 तक एक्सपेक्टेड है, उसके ऊपर फर्दर रैली। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 370 का। आरजे आरजे नाम से आईडी बोल रहे हैं, कोलगेट 2400। एक मिनट, कोलगेट, सॉरी वैसे भी ये एफएमसीजी स्टॉक में जो तेजी आई है ना, उसमें ये ना ऐसा स्टॉक था जिसको मतलब देखो बस देख लो ऐसे वाला था, इतना खराब मतलब चलता ही नहीं था। लेकिन अचानक से पिछले 3 दिनों में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक साबित हो गया। बताओ कोलगेट पे भी क्या करना चाहिए? कोलगेट में पोजीशन है तो कम करना चाहिए मुझे लगता है। ये ऐसा नहीं कि रिवर्सल आ गया कोलगेट में, मुझे जो मौका चांसेस मिल रहा है कि एक बार पोजीशन कम कर लो, क्योंकि इसका रिवर्सल पॉइंट बहुत ऊपर है। 2800 के ऊपर आता है, 20 एटलीस्ट 2730 के ऊपर आता है, तो ही इसमें रिवर्सल, नहीं तो सेल ऑन राइज काइंड ऑफ कैंडिडेट है ये। ओके, अरे ये क्या लिख रहे हो प्रफुल्ल जी? रजत सर मेरा पेमेंट 3 दिनों से नहीं हो रहा है मेंबरशिप का। नेटफ्लिक्स का हो रहा है, अरे नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का हो रहा है, सिर्फ बिस्तक का नहीं हो रहा है। देखते हैं सर, मतलब पूरी टीम लगा देंगे प्रफुल्ल जी, टेंशन ना लो आप। ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, होगा ही। अरे कृष्ण कुमार जी 40 रुपए दे दिया आपने, पर क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, और सुपर चैट क्यों ले रहे हो? सब्सक्रिप्शन भी चलते हैं बिस्तक के, वो भी देख लो एक बार, क्वेश्चन तो पूछ लो। प्रोफेसर विश्वजीत जी बोल रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल कैसा लग रहा है? आई वांट टू बाय दिस अपोलो हॉस्पिटल एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। आपकी राय सर? ये बहुत बढ़िया लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल, बाय करना चाहिए, और डिप मिले तो ऐड करना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। अपसाइड में तो मेरे ख्याल से यहाँ से और जाना चाहिए 75, और 9000 तक जाना चाहिए। ओके, और उसके बाद एक और खरीदना चाह रहे हैं, ये एक्यूटास केमिकल, ACUTASS। इसका पुराना नाम क्या था कंपनी का? मैं एक बार चेक के बताता हूँ आपसे, एक बार ACUTASS। और मिल गया, वो स्टॉक ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देते हुए ऊपर जा रहे हैं। मतलब पहले तो कंसोलिडेट करता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट देते हैं, वापस कंसोलिडेशन में जाता है, फिर वापस ब्रेकआउट देता है। ये बहुत बढ़िया बुलिश चार्ट सेटअप है इसका। डिप मिले तो ऐड करना चाहिए। अभी भी फिलहाल जो CMP है उसमें भी ऐड कर सकते हो आप। एमी अपसाइड तो ऑर्गेनिक्स। ओपन है। हाँ, एमी ऑर्गेनिक्स के नाम से था ये वाला स्टॉक पहले। अच्छा अच्छा। तो वही है, और केमिकल स्टॉक्स का तो उस समय जलवा है मार्केट में। होल्ड करें फिर अब, ये वो 1 साल के लिए खरीदना चाहते हैं, कौन सा री एंट्री लेवल होगा? कौन सा एंट्री लेवल होगा ना? हाँ जी हाँ तो जी। वही अभी ऐड कर सकते हो, और डिप मिले तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसका जो बहुत लंबा सपोर्ट है, सबसे क्रुशियल सपोर्ट है अभी फिलहाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और 978 है। तो 978 तक आप ऐड कर, बाय डिप में ऐड कर सकते हो इसको। ओके, अंशुल जी का मैसेज आया, थोड़ी तारीफ कर दो मेरी। हमारे सर एक गेस्ट हैं, तो वो बोल रहे हैं इस पे, गॉडफ्रे फिलिप्स, वो शो देख रहे होंगे, बोल रहे हैं थोड़ी तारीफ करो। वैसे कम तारीफ नहीं होती, जब वो शो में होते तब भी तारीफ ही हो रही होती है, पर अब ये, ओ भाई, सही हो तो गया हमारे डिस्कशन इसके ऊपर, ये तो और तेज हो रहा है। और तेज हो रहा है, बहुत बढ़िया पीक है आपका। मेरा नहीं सर, मतलब हमने तो बिजनेस रिसर्च पे जब दिया था तो उसके बाद मंडरा रहा था यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 दिन नहीं चला, बताओ। आज फट 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 करके चला हुआ। किसी के पास अगर रखा रहेगा ना पोर्टफोलियो में तो वो तो बोले, "ओ भाई ये क्या हो गया?" इसका ना बोनस इश्यू आ रखा है, और उसका वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड डेट आनी थी, उससे पहले तो हमने बोला था कि इसमें गिरावट आए तो खरीद लो, गिरावट आए तो खरीदो, ऐसे हमारी बातें तो होती रहती हैं। लेकिन ये बोनस इशू के चलते ही चल रहा है, नहीं तो फिर वो कहाँ जीएसटी का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला गॉडफ्रे फिलिप्स पे। गॉडफ्रे फिलिप्स पे तो सिनगुड वाली कंपनी है, सिगरेट। सिंटैक्स और बढ़ेगा सिंटैक्स। हाँ, बल्कि वो तो बढ़ जाएगा। पर ये बोनस इशू की खबर ड्राइव कर रही है गॉडफ्रे फिलिप्स को। होता है मार्केट में ऐसा, आज ही का ही दिन है बताओ, आज जब जीएसटी की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, तभी गॉडफ्रे फिलिप्स एकदम से तेज हो, और लो मजे। तो यही है स्टॉक मार्केट, है सिखाता बहुत कुछ है वैसे स्टॉक मार्केट। बहुत तेज। स्टॉक मार्केट में सर लिक्विडिटी और सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग चीज होता है, पावरफुल होता है। तो अंशुल जी की तारीफ, बहुत बहुत मुबारक हो अंशुल जी।
अच्छा, उसके बाद एसीसी का स्टॉक कैसा लग रहा है सर, और एक्साइड का बाइंग प्राइस क्या हो सकता है? एसीसी 1850 पे ले रखे हैं। ये एसीसी को होल्ड करना चाहिए अभी, मुझे लगता है एक तो रिकवरी आना चाहिए स्टॉक में टूवर्ड्स 1945 1950 तक एक बार जाना चाहिए। तो फिलहाल एक 1833 का या 1830 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए एसीसी को। बहुत दिनों के बाद एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। ओके, और दूसरा है एक्साइड, यही से टूटता है अक्सर। जी, एक साइड में ब्रेकआउट है, बट एक साइड को मोरलेस 400 को ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर ए सस्टेन्ड मूव, और सपोर्ट हो जाएगा 380। TARIL, अभिषेक जी, 528। तो इसमें इसका चार्ट तो कुछ दिन पहले पॉजिटिव था, लेकिन अचानक इसमें सेलिंग आ गया। फिलहाल तो नेगेटिव लग रहा है। 510 के ऊपर वापस आए तो बाई करना चाहिए। अभी मोमेंटम नहीं है, इसको इसको अवॉइड करना चाहिए। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ब्रेकआउट दिया, 700 के ऊपर ब्रेकआउट है। एक बार वापस बाई करना है तो 700 के ऊपर ही बाई कीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। ओके। एंड लास्टली वो जो बायोकॉन अतुल जो के पास है, वो बोल रहे हैं 300 क्वांटिटी हाफ सेल कर देते हैं। अब बताओ, इन्फोसिस लें कि कोफोर्ज लें? इन्फोसिस लेना चाहिए। कोफोर्स में रैली था पहले ही। इन्फोसिस पर चलेगा धीरे धीरे। इन्फोसिस लेना चाहिए। इन्फोसिस का चार्ट सेटअप बेहतर लग रहा है। ओके। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपका? आपसे बात करते करते 75 पॉइंट्स और 75 पॉइंट्स ऊपर हो गया अब निफ्टी, तो खेल तो बहुत बड़ा हो रहा है। कोई डिस्क्लेमर आपका? अ, इसमें इनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे प्रोज बताने के लिए। थैंक यू। रूपक डे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, 25,055 के लेवल पे शो को अभी वाइंड अप कर रहे हैं। 3:30 बजे दोबारा जुड़ेंगे। जिस तरीके से चल रहे हैं देखने में मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन ये मूव 400 पॉइंट्स से ज्यादा का हो चुका है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 400 पॉइंट से ज्यादा। कैसे? जैसे ये देखो ना, पहले 249 पॉइंट्स चढ़े थे यहाँ पे, 245, फिर 103 पॉइंट्स चढ़े, उसके बाद 75 पॉइंट्स। तीनों दिन तेजी है, और ये तेजी वाली ही मार्केट बताओ, नहीं तो अभी तक तो थड़ करके नीचे आ चुके होते। कुछ भी हल्का सा भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे तो मार्केट नीचे आती। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ का दायरा बढ़ा दिया। मेटल्स और एल्यूमिनियम्स पे जो लगा रखे हैं 50% के टैरिफ, उनमें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, 407 प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को शामिल कर दिया। एशिया मार्केट्स का बैंड बजा हुआ, निके नहीं चढ़ा, कॉस्पी